नमस्कार, मैं अजय बांगर आज की क्षणिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज की क्षणिका का संदर्भ है झूठ का सच। यूँ तो बचपन में हमने किंवदंतियाँ सुनी हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, या झूठ बोले कौआ काटे। ये सारी चीज़ें इसलिए सुनाई जाती हैं कि हम कम से कम झूठ बोलें, क्योंकि हम जानते हैं कि झूठ के आधार पर जो भी रिश्ते या जो करियर बनता है वो बहुत दिनों तक नहीं टिक पाता है। पर चूंकि ज़माना यूज़ एंड थ्रो का है तो हम उसकी परवाह भी कम करने लगे हैं, और स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए या किसी काम से बचने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई बार लोगों को प्रमोट करने के लिए भी झूठ बोल रहे हैं। तो जहाँ तक किसी झूठ से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है वहाँ तक तो ठीक है, पर झूठ की एक सीमा होती है। कभी कभी हम ऐसी बातों के लिए झूठ बोल देते हैं जिससे हमें नुकसान बड़ा हो जाता है। इस संदर्भ में एक कहानी है छोटी सी, वो आपको सुनाता हूँ। एक छोटा सा परिवार था जिसमें पति पत्नी और बूढ़े माँ बाप रहते थे। बूढ़े पिताजी को कुछ दिनों से असहज महसूस हो रहा था, तो उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा मेरे को हॉस्पिटल दिखा लाओ एक बार। बच्चे ने जवाब दिया, पापा कंपनी से अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, जैसे ही मिलेगी मैं दिखा लाऊंगा। ऐसा 3-4 बार हो गया और उनको दिखा नहीं पाए। पर एक दिन उनके घर में किटी पार्टी रखी गई। किटी पार्टी रखी तो उसको उसका अरेंजमेंट करने के लिए छुट्टी लेना पड़ी। जब पार्टी संपन्न हो गई पूरी, तो पिताजी के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटा, मैंने आपसे छुट्टी लेने कहा था तो आपने छुट्टी नहीं ले पाई, पर आज आपने छुट्टी कैसे ले ली, क्या बताया ऑफिस में? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं पापा, बहुत सिंपल है, मैंने ऑफिस में बता दिया कि पापा की तबीयत खराब है, मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ, और छुट्टी मिल गई। ये सुनकर पापा को एक गहरा सदमा लगा, और उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और फिर उस व्यक्ति को 13 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, पर इस बार उसको सच बोलना पड़ा। तो ऐसे झूठ से बचें जिसमें हमारा ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।